हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर करना और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे फिर से एक बार। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ पे रख दिए थे और दूध और जो एक्स्ट्रा था ना तो वो मैं निकाल दी थी और रख देती हूँ यहाँ पे चाय पकने के लिए। और एक साइड रख दूँगी पानी। इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है ना। मैं तो ऐसे सुबह जग गई थी, डुग्गू के कारण जगना पड़ता है। 5 बजे मैं जगी थी लेकिन मैं फिर लेटी रह गई और आज मैं शॉल ले ली हूँ ओढ़ने के लिए। इतना ठंड लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। और 7 साढ़े 7 हो गए थे लगभग मैं आज उठी हूँ। और फिर आज सुबह से ही ना अपने ढेर सारे कामों का शुरुआत कर दी एकदम कमर कस के। जो कि शाम को ही ना सब्जी आ गई थी बट हिम्मत नहीं हो रहा था कि इसको धुल के रखने उखने का। तो मैं सोची सुबह सही रहेगा। सुबह वैसे हाथ तो पानी में डालना ही पड़ेगा। शाम को कम मतलब पानी से ना मैं कम से कम पानी यूज़ करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ठंडी वगैरह ना लगे। इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से ना मैं स्किप कर दी थी कि मैं अभी नहीं रखूँगी। मतलब शाम को थोड़ा सा मैं ना मूली का पराठा भी बनाने लगी थी तो इसकी वजह से थोड़ा स्किप कर दी, नहीं तो और पहले रख देती। और लेट भी हो गया था, खाना बना रही थी और फिर ज़्यादा मतलब शाम जैसे हो जाता है ना तो जब फिर पानी वानी करने के लिए थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ठंड वगैरह ना लग जाए। तो मुझे लगा चलो मैं सुबह ही जब टाइम पाऊँगी तभी कर दूँगी। फिर यहाँ पे रखा था तो मुझे लग रहा था कि क्यों ना मैं पहले, अब हाथ तो पानी में डालना ही है तो चलो पहले धुल देते हैं सब्ज़ी वगैरह। तो मेरी यहाँ पे ना जो भी सब्ज़ी था, वैसे मैं आप लोगों को बताई ही थी कि 1 हफ़्ते का पूरा सब्ज़ी आता है। तो जो नहीं रहता वो सारी सब्ज़ी आती है। कोई सब्ज़ी जैसे 1 हफ़्ते में भी बच जाती है रहती है तो वो सारी चीज़ फिर मैं नहीं मंगाती दोबारा से। फिर अलग अलग ही करके मतलब कभी इस बार वो तो कभी वो ऐसे करके आती रहती है। तो एक ही सब्ज़ी मतलब खाते खाते ना इंसान बोर भी हो जाता है तो थोड़ा अलग अलग आ जाता है तो सही रहता है। और यहाँ पे ना मैं सब्जियां भी काट लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मतलब मेथी और पालक में मिक्स करके आज बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा था तो मैं सोची क्यों ना इसमें मिक्स करके बना लेते हैं। और हस्बैंड भी जग चुके थे, सुबह वो नहीं जगे थे तो इसके लिए मैं ना चाय बस बनाई थी और उनका पानी नहीं गर्म की थी। अब वो भी जग चुके हैं तो मैं उनका पानी भी यहाँ पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। और बहुत सारे काम तो होते ही हैं बट लगता है ठंडी में कैसे उठें कैसे क्या करें। तो मैं सुबह सुबह खाना ना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे देना है टिफ़िन। और ऐसा होता है जब भी मैं टिफ़िन देने के लिए सोचती हूँ ना कि मैं सुबह सुबह जल्दी से खाना बना दूँ तो फिर मुझे लास्ट में पता चलता है कि अब टिफ़िन नहीं देना है। लेकिन मैं बना ही देती हूँ तो अब क्या ही कर सकते हैं। पहले ही बना दी थी, बाद में पता चलता है। नहीं तो ऐसे कुछ नाश्ता बना लेते हैं तो थोड़ा मतलब खाना थोड़ा लेट हो जाता है बनाने में तो सही रहता है जैसे लेट खाएं तो। और लेकिन जब टिफ़िन देना होता है तो यही लगता है कि चलो टिफ़िन ही देना है तो मतलब बना लेते हैं पहले। और यहाँ पे ना हस्बैंड का पानी भी गर्म हो चुका था और डुग्गू जिद कर रहा था चिप्स के लिए। तो चिप्स नहीं था, सूखी फुल्की रखी थी तो वही मैं तल दी थी तो उसको देने चली गई। और यहाँ की सब्ज़ी रख दी और मेरी सब्ज़ी भी ना मैं इसमें छौंका मार देती हूँ तो मैंने आलू भी डाला है और मेथी पालक ये सब कुछ। और एक बार मैं फिर धुल ली थी, पहले तो मैं धुल के अलग ही रख ली थी इसको। और इसमें फिर एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा तो मैं सारा पानी निकाल दे रही हूँ। और कुछ ऐसे मुझे अगर पत्ते मिल जाते इधर उधर के तो वो भी पत्ते निकाल देती हूँ। और मैंने कब ये सोचा नहीं था कि किचन में मतलब इतने सारे काम हो जाएंगे और इतना सारा काम लग जाएगा। वैसे भी मतलब इस टाइम का ना पता ही नहीं चलता कब कैसे टाइम निकल जाता है, समझ में नहीं आता। इतना छोटा दिन होता है और रात इतनी बड़ी होती है
समझ में नहीं आता। मतलब 5 बजते रहते हैं तभी शाम हो जाती है और ये लगता है कि अब तो शाम हो गई। मतलब बहुत सारे वो हो जाते हैं। अगर आप कितना भी लेट करो ना तो मतलब जल्दी ही सब कुछ हो जाता है शाम को, और जल्दी ही इंसान सो भी सकता है। लेकिन मुझे नींद नहीं आती उतना जल्दी कि मैं सो जाऊं। लेकिन अगर टाइम से करो ना तो बहुत जल्दी सारे काम हो जाते हैं। शाम का ना जो काम होता है ना तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जो कि सही भी रहता है। और सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, बट मैं आज किसी तरह से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कहीं का काम सारे करना ही है। कई दिनों से सोचती रहती हूँ बट मैं करती नहीं हूँ। कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, तो फिर मैं यहाँ पे बना लूँगी पराठा। और डुग्गू जिद कर रहा था फ़ोन के लिए तो मैं उसको फ़ोन दे दी थी और मैं लेके आ गई थी अपना मेहंदी पहले खाने के लिए। टिफ़िन तो नहीं लेकर गए, मतलब घर में ही है, इसकी वजह से। और फिर मैं आ गई थी, मैं भी खाने लगी थी क्योंकि मुझे भी ना लेना था दवा, तो मैं दवा के बिना नहीं हो सकता। मैं आयरन कैल्शियम का ही दवा ले रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही मतलब सही रहेगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर अभी तबीयत ठीक हुई है फिर कहीं ना ख़राब हो जाए। और खा पी के जैसे ही थोड़ा सा खाली हुई, थोड़ा आराम की, दवा ली और उसके बाद यहाँ पे डुग्गू को नहला दी थी। डुग्गू को भी जाना था स्कूल, तो थोड़ा सा मतलब 10 बज गए थे। तो वो ना कल भी नहीं नहाया था, उसके बाल छोटे छोटे कर दिए, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है आज। और नहा लिए तो मैं इसको नहला दी थी। इस टाइम पे इतना ठंड हो जाता है ना कि रोज़ रोज़ नहीं नहा पाता, तो मैंने मोटर भी चालू किया था और गर्म पानी भी कर ली थी और नहला दी थी, तो थोड़ा सही था। और इसके बाद यहाँ पे ना कपड़े पहनने के लिए ना बहुत ज़िद करता, बहुत इधर उधर की, ये नहीं पहनना, ये पहनना है, हर चीज़ मतलब अपना पसंद से पहनने लगा है। हर चीज़ स्वेटर वगैरह तो पहनेगा ही नहीं, निकाल निकाल के फेंक देता है। और मतलब जो भी उसे बनता है ना पहनते निकालते, तो हर चीज़ निकाल निकाल के फेंक देता है, बड़े मुश्किल से पहनता है। और इस टाइम पे ठंडी भी आ चुकी है ना, चाहे जितना बोलते रहो ना तो मुझे लगता है कि ये बिस्तर में ही ज़्यादा रहे ताकि सही रहे। और इसको मैं ना आज ये जैकेट इसमें पहना दे रही हूँ। तो अच्छा लग रहा था, ये तो इसका है पुराना हो गया, लेकिन ज़्यादा पहना नहीं है, ये 2 से 3 ही बार पहना है, तो मैं इसमें पहना देती हूँ, तो अच्छा भी लग रहा था। और जब इसको तैयार करके और फिर मैं भेज दूँगी स्कूल, तब थोड़ा सा मुझे ना फ्री टाइम मिलेगा और मैं अपना काम कर पाऊँगी। फिर लास्ट में तो वो आ ही गया था, लेकिन ये ना इधर उधर की जिद करते रहते, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसकी वजह से ये लगता है कि स्कूल अभी जाएगा, थोड़ा उठना बैठना सीखेगा तो मेरे लिए भी आसान रहेगा। सुबह सुबह थोड़ी बहुत ऐसे पढ़ाई कर लेता है कि हाँ अभी पढ़ रहे हैं, मतलब सुबह जगता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। उसके साथ भी कोई चाहिए उठने बैठने के लिए, बहुत जिद करता है, बहुत परेशान करने लगा कि अभी कोई चाहिए, कोई साथ में खेलने वाला चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा जिद करता है। तो मुझे लगता है स्कूल ही चला जाए तो थोड़ी देर के लिए मतलब उसका मन भी बहल जाएगा और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैं उसको स्कूल भेजने के लिए पूरा बैग ऐसे ही लेके जाता है, बट उसमें पढ़ता उढ़ता क्या है, थोड़ी बहुत जो किया, और उसको बस शौक है बैग वैग लेके जाना ये वो, तो मैं ऐसे ही उसको भेजती हूँ। और फिर उसके बाद भेजने के बाद मैं अपना बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक करती हूँ। सारे बिस्तर वगैरह तो मैं सब कुछ ठीक कर ली थी, बट वहाँ पे मैंने फ़ोन ना चार्ज में लगा दी थी। डुग्गू सुबह लिया था तो बहुत ही परेशान कर दिया था, तो फ़ोन भी नहीं चार्जर था मेरा, तो इसकी वजह से मैं चार्ज में लगा दी थी और आ गई थी। फिर मैं अपना किचन मतलब वहाँ का काम तो करके और किचन में आ गई थी। किचन में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, इतने सारे, तो आज मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, किसी दिन करेंगे, किसी दिन करेंगे। फिर क्या हुआ कि आटा वगैरह रखा था ना सब कुछ ऐसे ही, तो मुझे उसको टंकी वगैरह में डालना था, नहीं तो ऐसे नीचे रखा रहता है तो अच्छा नहीं रहता। तो टंकी वगैरह में जैसे आटा वाटा डालने के लिए, तो थोड़ी बहुत अगर काम ही स्टार्ट कर दो ना, फिर लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे ऐसे कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो
वैसे तो मैं आटा वगैरह डाल रही थी कि मतलब जो चीज़ है तो वहाँ का चीज़ वहाँ रख दें। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, झाड़ लेते हैं। पानी में कम ही, जैसे बोली ना आप लोगों से, पानी से अच्छे से धुलना, ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे, कि क्यों ही रिस्क लेना, मतलब किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत हो जाए। ज़्यादा ठंड का भी मौसम आ गया है, तो यहाँ पे ना ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ कपड़े के सहायते से। और यहाँ पे ये थोड़ा छिड़क छिड़क के, और फिर यहाँ पे सारे डिब्बे वगैरह सब कुछ रख दी हूँ। ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं धुली, मैं जैसे आप लोगों को बताई ना, दिक्कत ना हो इसकी वजह से थोड़ी बहुत काम स्किप भी कर देती हूँ। ये लगता है कि बस काम चलाना टाइप का, कि अभी ऐसे ही कर लूँ। और इसमें ना ये सारी डलिया जो रखी थी ना, तो ये सिर्फ ऐसे ही फालतू की चीज़ ऐसे रख देती थी मैं इसमें, कहीं कुछ। तो थोड़ा सा मैं इसको अलग सा रखूँगी अपना किचन का। वैसे किचन ना मुझे, मतलब इसमें देख रहे हो ना, कुछ ऐसा रखने वखने का कुछ है नहीं। एक तो एकदम ऊपर सा रखा है, तो उसमें मैं वाल पेपर वगैरह लगाती हुई ना, तो वो लगता नहीं, पता नहीं कैसे मेरे से बनता ही नहीं है। और हस्बैंड भी बना रहे थे तो उनसे भी नहीं बना, तो बहुत अजीब सा लगता है ऊपर। और उसका कुछ ऐसा है नहीं रखने वखने का, तो मैं भी ऐसे देख रहे हैं ना कितना ऊपर है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है रखने वखने में। और यहाँ पे फिर आ गया था दूध भी, तो वो मैं रख दी थी, और थोड़ी बहुत इधर का मैं पोंछ ओछ दी। और फिर अपना ये क्या बोलते हैं, इसको भी अच्छे से पूरा, मतलब एक तरह से ना पूरा एकदम कोना कोना जो होता है ना, पूरे ऊपर का भी और नीचे का भी सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर दी थी। जितना मेरे से हो सका था उतना मैं की थी। मिक्सर वगैरह भी सब कुछ वो भी ना गंदा हो गया। जूस वगैरह बनता रहता है, रोज़ का नियम ही है, जूस वगैरह बनता है और डेली ही काम लगता है कुछ ना कुछ, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ना जूस बना के रख दिए हैं, जो कि मैं कल भी नहीं पी थी, और तो आज बना के रख दिए थे पहले से। तो अब यहाँ पे आ गई, मैं पहले पी लेती हूँ, उसके बाद आगे का करूँगी जो भी काम होगा। और ये बहुत टफ काम है जो मैं कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, और ज़रूरी भी उतना है। और मैं अपने कपड़े में भी गिरा ली थी, बस लगता है एक सांस में जल्दी से अंदर चला जाए। और मतलब थोड़ा सा ना एडिट करने में भी वो लग रहा है। और इधर जो सब्जियां मैं धुल के रखी थी, अब बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो सब्जियां मैं रखी थी ना, तो उसको आलू वगैरह ये सारी चीज़ें रख दूँगी। इस बार ना गाजर थोड़ा ज़्यादा ही लेके आ गए थे, और उस बार मैं बनाई ही नहीं थी उसका, वो क्या बोलते हैं, गाजर का हलवा। ऐसे ही जूस वगैरह में ही निकल गया, सोचे फिर बनाएंगे, तो हो गया ऐसे में नहीं बनाए। तो इस बार और ज़्यादा लेके आए थे, पालक वगैरह भी था, बैगन था, और सब्जी कुछ रखी भी थी। तो बस इतना ही लेके आए, फिर रखे रखे ख़राब हो जाता है। और मैं अपना फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ कर दी थी। वैसे तो मतलब कोई भी चीज़ रखो ना तो वो हो जाता है, दाग टाइप का हो जाता है। तो जितना हो सक रहा है तो मैं अब ज़्यादा झुक भी नहीं रही थी, आराम से बैठ के या खड़े होके ऐसे ही करना होता था। तो मैं जो भी था तो ऐसे ही कर दी थी साफ़, ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी, सिर्फ काम चलाने टाइप का ही की थी। और सारी सब्जियां यहाँ पे रख दूँगी, थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा भी लगता है दिखने में। और यहाँ पे जितनी भी सब्जियां थी तो सारे मैंने सब्जियां उसमें भर दिए थे, और कुछ इसमें रख दिए थे। और एक्स्ट्रा जो भी सामान इसमें पड़ा था ना, तो मैं साइड में रख दी थी। चुकंदर अभी था तो मैंने नहीं मंगाया। और इसमें संतरे थे तो अभी इतने ही बचे हैं, जो कि वो मतलब संतरे और सेव, तो सेव को भी मैं भी सोच रही थी इसमें रखने के लिए, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता तो उसमें आता ही नहीं फ्रिज में, तो मैं इसी में रख दी। इसी में संतरे भी रख देती हूँ कि सही रहेगा, थोड़ा मतलब छोटा रहेगा वो, तो इसमें रख देंगे। और अभी तक ना मेरी चने की भाजी है ना थोड़ी सी, वो भी रखी हुई है, तो उसको मैं बनाऊँगी, या हो सकता है कल ही बनाऊँ। तो एक बार मैं और बनाई थी और मैं थोड़ा सा रखी थी।
और यहाँ पे ना ये बाल पेपर इतना ही बचा था और थोड़ा सा और वाइट वाइट ऐसे करके बचा था, तो मैं उसको चिपका दी थी वहाँ पे। तो अब आप लोग बताइएगा ना कि अब कैसे लग रहा है मेरा किचन। तो मैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे ये फूल गुलदस्ता था तो वो रख दी हूँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से रख दी हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेशनेस फील हो रहा है। वैसे हमेशा ऐसे रहे तो अच्छा लगता है। और ऊपर जो थे डिब्बे वगैरह तो मैं उसको ऊपर ही रख दी हूँ। और फ्रिज का जितना भी सामान था ना सारे सामान मैं हटा दी हूँ। इधर बिस्तर वगैरह मैं सब कुछ पहले से ठीक करके गई थी। और आज ना हस्बैंड का पार्सल भी आ गया था, तो एक पार्सल मैं ऑर्डर की थी और एक पार्सल हस्बैंड ऑर्डर किए थे, तो दोनों लोग का पार्सल आ चुका था। मैं भी उनके लिए ही की थी, लेकिन फिर मैं बाद में बताऊँगी। और ये सारे कपड़े जो मैं कल धुली थी ना, वो सारे कपड़े भी यहाँ पे रखे हुए हैं वो करने के लिए, मोड़ने के लिए। बट आज बहुत टाइम हो गया और 2-2:30 बज गए थे, तो फिर मैं चली गई नहाने के लिए। और आज ना सैटरडे है, ये आज का ही ब्लॉग है। तो आज मैंने ये ब्लैक कलर का ये डाली हूँ फुल टी शर्ट, जो कि आप लोग थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। मैं वैसे इतना ज़्यादा टाइट नहीं पहनती, हालांकि ये टाइट मतलब है नहीं, दिखने में लग रहा है बट मुझे नहीं फील हो रहा है, क्योंकि ये लूज वाला वो है फुल टी शर्ट। तो यही कलर का ना आज हस्बैंड भी पहने थे। मुझे पता नहीं था, बाद में जैसे मैं देखी तब पता चला कि हाँ वो भी पहने, क्योंकि मैं देखी तो थी लेकिन इतना ज़्यादा मतलब गौर नहीं की, होता है ना कि ये नहीं समझ में आया। तो हम दोनों का ना एक तरह का ही था, तो वो तो अपना पहन डाले थे, बट मेरा रखा था। तो मैं कल ना अपना वो गाउन निकाल रही थी, तो इसको भी देखी तो मैं निकाल ली अपना लोवर और टी शर्ट कि चलो हम पहनेंगे तो पहनेंगे, नहीं हस्बैंड पहनेंगे। हम लोग का ये होता है ना कि हम लोग की साइज मतलब क्या होता है कि एज तो चलिए 1-2 साल का मतलब है वो बड़े, और थोड़ा सा वैसे भी हाइट वगैरह भी मिलती जुलती है, थोड़ा सा मेरे से बड़े हुए हैं। तो हम लोग का कपड़ा वगैरह ना सब कुछ सेम सेम हो जाता है, स्लीपर वगैरह हर चीज़ तो सब सही रहता है। फिर भी जेंट्स है तो जेंट्स का थोड़ा सा अलग ही होता है। फिर भी हम लोग एक दूसरे का टी शर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ये तो हमारा ही था, मतलब मेरा उनका सेम सेम ही था। पर मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अजीब सा लग रहा है, अजीब भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग आप लोग को कैसा लग रहा होगा, थोड़ा मतलब दिखने में वो है। और फिर मैं लास्ट में कैमरे में देखी तब मुझे लग रहा था, वैसे तो सभी लोग पहनते हैं ऐसे, मुझे बहुत कम देखे होंगे आप लोग ऐसे पहनते हुए। तो यहाँ पे मैं अपना कंघी वगैरह सब कुछ कर लूँगी और फिर चलूँगी पूजा करने के लिए। और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी क्योंकि लेट भी हो गया था। तो ये मेरे जैकेट है, जो कि मेरी अभी न्यू जैकेट है और हाथ से बिनी हुई, क्या बोलते हैं, क्रोशिया से बिनी हुई, जो कि मेरी मम्मी बनाई है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अभी इसमें एक बद्धी और डालना है, तो एक बद्धी नहीं हुआ पर, लेकिन ये साइड का जो बाजू का है ना बना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी, वैसे तो सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसको सारा दिन पहनी रह गई, जो कि अभी एडिट कर रही हूँ ना शाम को, अभी भी मैं पहने ही हूँ, तो अच्छा रहता है। और मैं एक ही अभी बद्धी बांधी, और बद्धियाँ हैं बस एक अभी लगानी बाकी है। मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था और कमेंट करके। फिर मैं अपना पूजा वूजा की और पूजा करके आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपना वो कर रही थी, सेव खाई और फिर उसके बाद की आराम, बहुत थक चुकी थी मैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे अपना पार्सल देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, प्यारा प्यारा कमेंट भी करना। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों के हिसाब से बनाने के लिए वीडियो, बहुत सारी एडिटिंग करना, बहुत सारी मतलब जो 1 घंटे का काम है तो मैंने 2 घंटे किए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इतने सारे अच्छे से बनाए और ये पार्सल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।